पापा मम्मी देखो ना, दादी मुझे ना मेला लेकर नहीं जा रही हैं। दादी सविता को ही मेला दिखाने ले जा रही हैं। मैं भी साथ में चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा पापा। पर दादी देखो ना, मान ही नहीं रही हैं। कह रही हैं नहीं नहीं, मैं केवल सविता को लेकर ही जाऊंगी। देख लीजिए ना पापा, दादी क्यों ऐसा कर रही हैं। अरे बेटा, अब तुम समझने की कोशिश करो। बुढ़ापे का शरीर है मेरा, कितना मैं मेले में 2 बच्चों को संभाल पाऊंगी। अपना अभी तो सविता नई नई है, ले जाऊं इसे ही मेला घुमाऊं। इसीलिए मैंने कहा सविता को ही लेती जाऊंगी। वैसे भी इतनी समझदार बच्ची है, मुझे भी संभाले रखेगी और खुद को भी संभाल लेगी। अब इसको ले जाऊंगी तो मैं निश्चिंत रहूंगी, और अगर चिंटू को ले गई तो मेरा दिमाग भी फिर मेले में लग नहीं पाएगा। फिर इससे अच्छा तो रहने ही दो। अभी मैं सविता को लेकर चली जाती हूँ, कल को तुझे लेकर चली जाऊंगी। क्यों चिंता कर रहा है बेटा? देखो चिंटू बेटा, तुम्हें जिद नहीं करनी चाहिए। देखो तुम्हारी जिद करने की वजह से दादी कितना परेशान हो गई हैं। वो तो खुद भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन गांव की कुछ औरतों ने उन्हें जबरदस्ती कहा है, जो काकी वाकी लोग हैं, तो वो जा रही हैं अपना किसी तरह से। तो जाने दो उन्हें, सविता को ले जा रही हैं क्योंकि सविता उन्हें संभाले रखेगी। सविता अपना भी ध्यान रख लेगी और अपनी दादी का भी। और जब दादी तुमको लेकर जाएंगी तो उनका दिमाग तुम्हारे में ही लगा रहेगा। फिर वो कैसे मेला देखेंगी? अरे घर गृहस्थी का कुछ सामान लेकर आना होगा, उनको घूमना फिरना होगा। जाने दो, तुम्हारे लिए बढ़िया गुड़ वाली जलेबी लेकर आएंगी दादी। ठीक है, अब चुप हो जाओ। माँ आप जाओ। अब चिंटू जिद नहीं करेगा। मेरा चिंटू भी बहुत समझदार है, जितनी समझदार मेरी सविता है। हाँ दादी, चलो मैं आपको भी संभाले रखूंगी और खुद को भी, और ढेर सारा सामान लाएंगे हम लोग। चिंटू के लिए जलेबी और खिलौने भी लेकर आएंगे। चलो दादी। क्या तुम मेरे लिए खिलौने लाओगी? हाँ भाई, जरूर लाऊंगी। बस तू घर पर रहना और मम्मी पापा का और कविता का ध्यान रखना। मैं बस यूं गई दादी के साथ और यूं आई। रुक जा सविता, अपनी मम्मी पापा को कम से कम बाय तो बोल दे। नहीं नहीं दादी, मम्मी कहती है कि कभी हमें एक दूसरे बाय नहीं बोलना चाहिए, कभी भी जा रहे हैं ये नहीं बोलना चाहिए, हमेशा बोलना चाहिए कि आ रहे हैं। तो ठीक है मम्मी पापा, मैं आ रही हूँ। चलो चिंटू, मैं तुम्हारे लिए दलिया बना देती हूँ, वो नमकीन वाली। चलो मैं तुम्हें बढ़िया सा नाश्ता कराती हूँ, तब तक दादी और सविता सामान लेकर घर आ जाएंगी। चलो मैं आपके लिए भी कुछ बना दूँ क्या? आपको तो दलिया पसंद नहीं है। नहीं, मेरा कुछ भी खाने का दिल ही नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों, बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी से फिर कुछ खोने वाला हूँ। इस बार मैं फिर से दोबारा कुछ खो नहीं पाऊंगा। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। पता नहीं क्या बात है, एकदम मन नहीं लग रहा कहीं। बहुत परेशानी हो रही है। मन ही नहीं कर रहा था कि सविता को और माँ को कहीं जाने दूं। बहुत अजीब लग रहा है। मैं कैसे तुम्हें बताऊं, समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे वो लोग मेला घूमने ही तो गए हैं, मेला घूमकर चले आएंगे। दशहरे का मेला है, बच्चे देखने जाते हैं। और फिर इस बार तो माँ जी की सहेलियाँ भी गई हैं, तो बस वहीं गए हैं सब। आ जाएंगे। और फिर सविता बहुत समझदार है, आप चिंता मत करिए। हाँ वो तो ठीक है, पर कुछ नहीं। जब से सविता इस घर में आई है तब से सविता आपके आगे पीछे लगी रहती है। पापा खाना खा लीजिए, पापा ये कर लीजिए, पापा वो कर लीजिए, मेरे पापा यहाँ बैठे हैं, मैम पापा को चाय दे दीजिए। ऐसे ऐसे ही बोलती रहती है ना, आप ही के आसपास हरदम रहती है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, वो बस घूमने ही तो गई है, अभी आ जाएगी। आप ना अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आपको चिंता हो रही है। आपका कोई बच्चा आपसे कभी दूर नहीं गया ना, एक पल को भी। हमेशा जब भी कहीं बाजार घुमाने की बात हो, मेला घुमाने की बात हो, आप हमेशा लेकर जाते थे बच्चों को। और आज तो माँ ने आपको भी मना कर दिया साथ चलने से। इसीलिए आपको चिंता हो रही है, बाकी कोई बात नहीं है, वो बस अभी आ जाएगी। चलो चिंटू बेटा, मैं तुम्हारे लिए दलिया बना देती हूँ और पापा के लिए मैं कोई और नाश्ता बना देती हूँ। आप जल्दी ही नाश्ते की टेबल पर आ जाइएगा, वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा। नहीं नहीं, ये ऐसी फीलिंग नहीं है जैसे हमेशा महसूस होता है। मेरी भी बेटी है वो सविता। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसे ही पहले महसूस हुआ था जब चिंटू की माँ मुझसे दूर गई थी, इस दुनिया से चली गई थी। नहीं नहीं, मैं दोबारा किसी को खो नहीं पाऊंगा। हे भगवान, जैसा महसूस हो रहा है ना, ये सब मेरी फीलिंग सब कुछ गलत हो। अभी थोड़ी देर में सविता मेरे पास आ जाए और मेरी माँ भी, दोनों सही सलामत मेरे घर वापस आ जाए। पता नहीं क्यों भगवान, बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। कहीं कुछ गलत ना हो। बस इस बार आप ध्यान दिए रहना भगवान। मैं फिर से अपनी ज़िंदगी से किसी और को खो नहीं पाऊंगा। चिंटू की माँ के जाने के बाद मैंने बहुत मुश्किल से जीना सीखा है। मेरे 3 बच्चे, मेरी माँ, मेरी बीवी, यही मेरा परिवार है भगवान। अब इसे सब बनाए रखना सब आपके ऊपर ही है।
दादी आपको पता है मैंने ना बहुत समय बाद मेला देखा है। जब मैं छोटी थी ना, मेरे पुराने पापा जो थे ना, वो मुझे कभी मेला घुमाने नहीं ले जाते थे और माँ के पास पैसे भी नहीं होते थे। कभी कभी मैं जिद भी करती थी ना, तो मेरे पुराने पापा ना मुझे और माँ को बहुत मारते थे। इसलिए फिर मैंने कहना ही छोड़ दिया। मुझे ना मेला देखना बहुत अच्छा लगता है। दादी, पर आपकी सहेलियाँ कहाँ हैं? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। आप तो कह रही थी कि और काकी लोग भी आने वाली हैं, पर कोई आ ही नहीं रहा है। सविता, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। मुझे माफ करना, जिसलिए मैं तुझे यहाँ पर लेकर आई हूँ, उस वजह के लिए मुझे माफ करना। मैं ये कभी नहीं करना चाहती थी। मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा, पर मैं उतना ही प्यार अपने बेटे से भी करती हूँ। दादी, आप क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप साफ साफ बताओ ना, बात क्या है? सविता, तू बहुत समझदार बच्ची है। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा, पर मैं क्या करूँ, मेरी ये मजबूरी है। मेरा बेटा तेरा खर्च उठा नहीं पा रहा है, वो परेशान हो गया है। अपनी जमीन जायदाद बेचने की बात कर रहा है। उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। ऐसा ही रहा तो वो बीमार पड़ जाएगा। और क्या तू चाहती है कि तेरा पापा बीमार पड़ जाए? तू तो हमेशा उससे बहुत प्यार करती है ना बेटा। तो अपने पापा से अगर प्यार करती है, अपनी माँ से प्यार करती है, तो क्या एक काम कर सकती है अपनी मम्मी पापा के लिए? क्या तू नहीं चाहती कि तेरी मम्मी हमेशा तेरे पापा के साथ रहे और तेरी कविता को और तेरे भाई चिंटू को एक अच्छा जीवन मिले? तू नहीं चाहती क्या ये? हाँ दादी, मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी और पापा हमेशा साथ रहे और मेरे भाई चिंटू और मेरी बहन कविता को एक अच्छी जिंदगी मिले। तो मुझे क्या करना है दादी? आप बताओ ना मुझे, मैं जरूर करूँगी। तो बेटा, आज तुझे घर नहीं लौटना है। अब तुझे अब इसी जगह, इसी मेले में अपना रह जाना है। कहीं कहीं भी चली जाना, पर लौट कर घर मत जा। मत चल लौट कर घर मेरे साथ। छोड़ दे अपनी मम्मी पापा को और अपनी बहन कविता को, अपने भाई चिंटू को। छोड़ दे उन्हें, जीने दे अपनी जिंदगी। तेरी वजह से वो सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। मेरे बेटे का घर फिर से टूट जाएगा। तेरा भाई चिंटू फिर से बिना माँ का हो जाएगा और तेरी बहन कविता और तेरी माँ दर दर की ठोकरें खाएंगे। क्या ये तू सह पाएगी? बता मुझे। दादी, ये आप क्या कह रही हैं? पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे और माँ को कभी नहीं छोड़ेंगे। वो कविता से भी बहुत प्यार करते हैं और चिंटू से भी। हम सब परिवार हैं। दादी, ये आप क्या कह रही हैं? पापा ऐसा कभी नहीं चाहते। पापा कभी नहीं छोड़ेंगे हम लोगों को। वो तो हम सबके साथ रहना चाहते हैं। दादी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा, तू अभी बहुत छोटी है, बड़ी तो मैं हूँ ना। मैंने देखा है मेरे बेटे को, खर्चे की वजह से वो बहुत परेशान हो गया है और तेरी वजह से वो अपना परिवार फिर से तोड़ने की बातें कर रहा है। अपना परिवार तोड़कर वो कभी खुश नहीं रह पाएगा और तेरी माँ भी कभी खुश नहीं रह पाएगी। मेरे चिंटू के सर से फिर से एक बार माँ का साया उठ जाएगा और तेरी बहन कविता और तेरी माँ दर दर की ठोकरें खाएंगी। बेटा, तेरी वजह से कोई सुखी नहीं रह जाएगा। एक तेरा ही त्याग ऐसा है, अगर तूने ये त्याग कर दिया ना, तो तेरा पूरा परिवार सुखी हो जाएगा। मेरी बात मान बेटा, तू घर मत लौट। तू बस रह जा यहीं कहीं। देख लेना अपने लिए कोई ठिकाना। तू घर मत चल, मत जा मेरे साथ। नहीं दादी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं अगर घर नहीं लौटी तो मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हो जाएंगे। दादी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं करते वो तुझसे प्यार। ना तेरी माँ तुझे ये बोल पा रही है, ना तेरे पिता तुझे ये बोल पा रहे हैं। बेटा, मैं जो कुछ कर रही हूँ ना, तेरी माँ और तेरे पापा के कहने पर ही कर रही हूँ। वो दोनों तुझसे कह नहीं पा रहे हैं ये बात, पर वो दोनों तेरा खर्चा अब नहीं उठा सकते। उनका अपना परिवार है बेटा। इसीलिए तेरे माँ और तेरे पिता ने खुद मुझसे कहा है कि तुझे ले जाकर मैं मेले में छोड़ आऊं। पर मैं कभी तुझे ये सच्चाई बिना बताए यहाँ से जाना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तू जान ले कि तेरे मम्मी पापा ने ही तुझे छोड़ा है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ कभी मुझे नहीं छोड़ सकती। पापा भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो कभी मुझे घर से नहीं निकाल सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चुप हो जा मेरी बेटी, चुप हो जा। मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरी मजबूरी है। जो तेरे मम्मी पापा ने कहा है मैं सिर्फ वही कर रही हूँ। उन्होंने कहा है अगर तू उनकी खुशी चाहती है ना, तो तू लौटकर घर मत आ। अपने लिए कोई भी ठिकाना देख लेना। वो लोग तेरा खर्चा नहीं उठा पाएंगे। तेरी वजह से तेरे मम्मी पापा के बीच में अलगाव होने वाला है और तेरी माँ ने खुद मुझे कहा है और तेरे पिता ने कि मैं तुझे कहीं दूर
छोड़ाऊं। मुझे माफ करना बेटा, पर मैं तुझे अपने साथ लेकर घर वापस नहीं चल सकती। माफ कर देना मुझे। क्या मेरे मम्मी पापा ने ऐसा कहा? नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकती। अगर ऐसी बात थी तो माँ मुझे खुद बोल सकती थी, पापा मुझे खुद बोल सकते थे कि तुम कहीं चली जाओ, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो लोग तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता दादी। तो क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं तेरे पापा की माँ हूँ। क्या मैं तुझे झूठ बोलूंगी कभी? तेरे पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं, तेरी माँ भी मेरा कितना सम्मान करती है। क्या मैं झूठ बोलूंगी? बेटा, जो उन्होंने कहा ना, मैं वही कह रही हूँ तुझसे। अब अगर तू चलना चाहती है वापस तो चल, पर इसके बाद जो होगा ना, उसकी जिम्मेदार तो खुद होगी। वो लोग तुझे भूल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुझे ले जाकर कहीं दूर छोड़ाऊं, जिससे चिंटू को और कविता को कभी ये बात पता न चले कि तेरे मम्मी पापा ने तुझे छोड़ा है। दादी, दादी प्लीज मत जा। मैं यहाँ कैसे रहूंगी? कोई यहाँ नहीं है जिसे मैं जानती हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी दादी? नहीं दादी, मुझे प्लीज अपने साथ ले चलो। मुझे माफ करना बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं भीड़ में जा रही हूँ जिससे तू मेरे पीछे ना आ सके। मैं अब तुझे अपने साथ वापस नहीं ले जा सकती। मेरे पास यही एक रास्ता है अपने बेटे की खुशी को वापस लाने का। मुझे माफ करना सविता, मैं तुझे तेरी माँ से भी दूर कर रही हूँ, तेरे परिवार से दूर कर रही हूँ। माफ कर देना मुझे, पर मेरे पास भी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तेरे खर्चे से मेरा बेटा परेशान हो रहा है। मैं अपने बेटे को दुख नहीं दे सकती। दादी, दादी, दादी तो भीड़ में गायब हो गई। अब मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें? यहाँ मैं किसी को नहीं जानती। इस मेले में मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? दादी, मैं तो अपने घर का रास्ता भी नहीं जानती। ये मेला तो इतनी दूर लगा था। दादी ने तो 2-3 सवारियां बदली थी यहाँ पहुँचने के लिए। शाम भी होने वाली है और जल्दी ही रात भी हो जाएगी। मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं क्या करूँ? मेरे मम्मी पापा ने मुझे छोड़ दिया, पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? अगर मेरी माँ को मुझसे इतनी समस्या थी तो वो मुझसे कह सकती थी ना। पर दादी, दादी झूठ क्यों बोलेंगी? माँ ने उन्हें कहा होगा, तभी तो मुझसे कह रही थी। पापा, पापा से तो मैं इतना प्यार करती थी, वो मुझे छोड़ना चाहते थे। मेरा खर्चा क्या इतना ज्यादा था कि मेरे मम्मी पापा दोनों मुझे छोड़ देना चाहते थे। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? सविता मेले में आपका हाथ छुड़ाकर भाग गई और उसने ये कहा कि वो अपने सौतेले बाप के साथ नहीं रहना चाहती, उसे मुझसे नाराजगी है, वो मुझसे परेशान है, मेरे साथ कभी नहीं रहना चाहती थी, वो इस घर में ही नहीं रहना चाहती। नहीं नहीं माँ, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सविता तो हम सबसे कितना प्यार करती थी, मेरी बेटी बनकर रहती थी। वो मुझे खाना पीना, चाय पानी सब कुछ पूछती रहती थी समय समय पर, मुझसे कितना प्यार करती थी वो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता माँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सच कह रही हूँ बेटा, उसे आज तक जिंदगी में कभी मौका नहीं मिला था कि वो इस घर से भाग सके, इसलिए वो मेरे साथ गई। मुझे पता ही नहीं चला। तुम लोग कहते थे ना वो बहुत समझदार है, वो वाकई में बहुत समझदार है। मुझे पता ही नहीं चला कि वो लड़की किस प्लानिंग के तहत मेरे साथ गई। मैं जान ही नहीं पाई। मैं तो उसे मेला घुमाने ले गई थी, वहाँ पर उसने मुझसे कहा कि वो अपने सौतेले बाप के साथ नहीं रहना चाहती, उसे नफरत है तुमसे और वो तुमसे कभी बात नहीं करना चाहती। तुमने उससे उसकी माँ को छीन लिया, इसलिए वो तुम्हारे साथ कभी नहीं रहना चाहती। उसकी माँ भी जब से चिंटू की माँ बनी है तब से वो सिर्फ चिंटू का ही ख्याल रखती है, उसका ख्याल नहीं रखती। इस वजह से वो नाराज हो गई और मेरा हाथ छुड़ाकर मेले की भीड़ में गायब हो गई। मैंने वहाँ उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की बेटा, पर मैं उसे नहीं ढूंढ पाई। मैं क्या करती? रात होने लगी तो मैं मेले से वापस आ गई। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ वापस नहीं ला पाई। मैं उसका ख्याल नहीं रख पाई। क्या सविता ने ऐसा किया? उसे इतनी समस्या थी अपने पापा से मेरी दूसरी शादी से, तो वो मुझे कहती इस तरह से हमें छोड़कर क्यों चली गई? अगर उसे इस शादी से कोई समस्या थी तो वो मुझे कहती। मुझसे क्यों नहीं कहा उसने कुछ? तुम चुप करो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सविता ऐसा नहीं कह सकती। वो पापा पापा कहकर हमेशा मेरे आगे पीछे दौड़ती रहती थी, मेरी प्यारी बेटी थी वो।
तुम सबसे ज्यादा ख्याल रखती थी मेरा। मैं जब भी काम करने बैठता था ना, घंटों नहीं उठता था, तो वो मेरे सामने नाश्ता लेकर आती थी, चाय लेकर आती थी। पापा खा लो, बहुत देर हो गई है। जो बेटी मुझसे इतना प्यार करे वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो अपने बाप से नफरत नहीं कर सकती। हो ना हो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तेरी माँ हूँ मैं। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है, मुझ पर भरोसा नहीं है। तुझे भरोसा है उस कल की आई हुई लड़की पर। मैं सच कह रही हूँ बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बहू, मैं तो तेरी सास हूँ ना। तेरी शादी मैंने ही करवाई है अपने बेटे के साथ, मुकुल के साथ। तो क्या मैं तुझे छोड़ना चाहूंगी? मैं तेरी बेटी के साथ क्या कुछ ऐसा करना चाहूंगी? बहू, मैं सच कह रही हूँ। उसने ऐसा ही कहा और मेरा हाथ छुड़ाकर मेरे की भीड़ में कहीं गायब हो गई। सविता, मैं तो तुझे समझदार समझती थी, तू ऐसी निकलेगी मैंने नहीं सोचा था। अभी भी तुम उसे ही दोस्त ठहरा रही हो, उसे ही दोस्त दे रही हो। नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे ढूंढूंगा, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। अगर उससे मुझे कोई समस्या थी या वो कुछ ऐसा चाहती थी तो वो मुझसे कहती। वो ऐसा नहीं कह सकती। वो जरूर इसमें कुछ गलत है। मैं अपनी बेटी को ढूंढ कर रहूंगा। तो पागल हो गया है क्या? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? अगर तूने उसे ढूंढ भी लिया ना, वो तेरे साथ वापस नहीं लौटेगी। अच्छे से समझ ले तू। और तू उसे ढूंढेगा ही कहाँ? कहाँ पता है? वो मेला इतना दूर लगा हुआ है, उसे पार करके वो क्या इस घर तक से के बीच में इतने सारे रास्ते हैं, वो पता नहीं कहाँ गुम हो गई होगी। तो कहाँ कहाँ ढूंढेगा उसे? तेरा दिमाग खराब है। इतनी रात गए कहाँ जा रहा है तू? अपना चुपचाप से घर में बैठ। तू उसे पा भी लेगा ना, तब भी वो इस घर में नहीं आएगी। वो तुझसे नफरत करती है। समझता क्यों नहीं ये बात? तू उसका सौतेला बाप है, सगा नहीं। माँ जी सही कह रही है। अगर सविता मिल भी गई तो वो कभी इस घर लौटकर वापस नहीं आएगी, अगर वो आपसे नफरत करती है तो। और वैसे भी वो मेला इतना दूर लगा हुआ है, आप उसे कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? आप लोग चाहे जो भी कहें, मैं इस तरह से अपनी बेटी को छोड़ नहीं सकता। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। अब माँ जो भी कह रही हैं, ये सब बातें मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो मेरी बेटी मुझे जरूर बताती। पता नहीं कैसे आप लोगों को इस बात पर यकीन हो जा रहा है। मुझे इस बात पर यकीन नहीं। मैं अपनी बेटी को ढूंढ कर रहूंगा। अरे सुबह से जब से सविता गई है, आपने कुछ खाया पिया भी नहीं है। कुछ खा पी लीजिए। और वैसे आप एक बात बताइए, उसे ढूंढने आप जा कहाँ रहे हैं? मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाऊंगा। उसे ढूंढने के लिए जो हो सकेगा मैं वो सब करूंगा, चाहे मुझे जितने भी पैसे पानी की तरह क्यों न बहाने पड़े, पर मैं पानी की तरह पैसे बहाऊंगा और अपनी बेटी को ढूंढ कर रहूंगा। तो पागल हो गया है? अरे सौतेला बाप है तो उसका, सगा भी नहीं है, तो इतना क्यों कर रहे हैं उसके लिए? वैसे भी अगर वो इस घर में नहीं आना चाहती, नहीं रहना चाहती, तो जाने देना उसे, जीने दे अपनी जिंदगी। उसे क्यों परेशान कर रहा है, उसे भी और खुद को भी? माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वो बेटी है मेरी, उसे इस तरह से नहीं छोड़ सकता मैं। चाहे जहाँ कहीं हो, अभी वो छोटी है, अभी वो बड़ी भी नहीं है कि मैं उसे उसके रास्ते पर छोड़ दूं। मैं अपनी बेटी को ढूंढ कर रहूंगा माँ। आप चाहे जो कहिए, मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं। मैं ये सब कुछ अपनी बेटी के मुंह से सुनना चाहता हूँ। और अगर वो मेरे साथ नहीं भी रहना चाहती ना, तब भी उसे एक अच्छी जिंदगी देना मेरा फर्ज है। कहीं और ही सही, पर मैं उसे अच्छी जिंदगी दूंगा। इस तरह से सड़क पर नहीं रहने दूंगा मैं अपनी बेटी को। मैं जा रहा हूँ। पुलिस वाले मुझसे चाहे जो सवाल करे, सौतेला बाप हूं तो क्या हुआ, बाप बाप नहीं होता। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। मैं अपनी बेटी को इस तरह से सड़क पर नहीं छोड़ सकता। तो मेरी बात समझता क्यों नहीं? जो जिंदगी में जैसा हो जाए उसे वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए। कब मानेगा तू? उसकी बातों से तुझे सिर्फ तकलीफ ही होगी। समझ ले मेरी बात तू। अगर वो तुझे मिल भी गई ना, वो सिर्फ तुझे दुख ही देगी, कभी खुशी नहीं दे पाएगी। आजकल के बच्चे भी ना अपने मम्मी पापा से अच्छे से जिद ही नहीं कर पाते। जितने सारे खिलौने और गुब्बारे लेकर आई थी, इसमें से बस कुछ ही बिके, बाकी सब तो यहीं के यहीं रह गए। वाह भगवान, क्या दिन है। अब वैसे भी मेरे अपना कौन है ही, ना घर में बच्चे, ना कोई परिवार, अकेले कमाना अकेले खाना। अब जितना भी मिले उसी में हो जाएगा गुजारा। चलो 2 रोटी भर का तो दे दिया भगवान ने, क्या ही ज्यादा की इच्छा करना। अरे बिटिया, कौन हो तुम? और ये मेला तो खत्म हो गया बेटा। देखो सब अपने अपने घर चले गए। तुम अपने मम्मी पापा से बिछड़ गई क्या? कैसे रह गई यहाँ मेले में? रात हो गई, अंधेरा हो गया, मेला तो बंद हो गया बेटा। कहाँ है तुम्हारे मम्मी पापा? कौन है तुम्हारे मम्मी पापा? उनका नाम बता दो मुझे,
मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देती हूँ। अरे बेचारी, लगता है कि इसे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे लगता है सदमे में है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना बेटा, तुम चलो, मेरे साथ चलो। नहीं, मैं यही रहूंगी, यही रहूंगी। अरे बच्चा, मेला खत्म हो गया है, देख नहीं रही? मेला बंद हो गया, हर कोई अपने घर चला गया और तुम ठहरी छोटी सी मासूम सी बच्ची। तुम्हारा यहाँ इस तरीके से अकेले रहना बिल्कुल सेफ नहीं है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ। मेरे घर पर ना कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। तुम मेरे साथ ना आराम से रहना। चलो बेटा, चलो। अरे बिटिया, रो नहीं, मैं तुम्हारे मम्मी पापा का पता करूंगी और जल्दी ही तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगी। अभी तुम फिलहाल यहीं रह लो, यही मेरा घर है बेटा। ज्यादा बड़ा तो नहीं है, पर क्या कर सकते हैं, मैं अकेली खाने कमाने वाली, और मेरे ना आगे कोई ना पीछे कोई, तो मेरे लिए ये झोपड़ा ही सब कुछ है। क्या है ना कि मेरी जिससे शादी हुई थी उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मेरे कोई बच्चे नहीं थे ना। अभी तुम्हें क्या ही बताऊं, तुम तो बहुत छोटी हो, पर फिर भी मैं तुम्हें सब कुछ बता रही हूँ। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, फिर तुम मुझे आराम से बताना अपने बारे में। ये आंटी अच्छी लग रही है मुझे। भगवान ने मुझसे एक घर छीना तो चलो, मुझे दूसरा घर तो दे दिया। मेरी अपनी माँ ने, मेरे अपने पिता ने मुझे छोड़ दिया। वहाँ पर ये आंटी मुझे अपने साथ ले आई। इस झोपड़े में भी कितने प्यार से ही रख रही है मुझे। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। एक झोपड़ी से ही शुरुआत की थी जिंदगी की, आज फिर से भगवान ने मेरे नसीब में एक दूसरी झोपड़ी लिख दी। कोई बात नहीं, मैं यहीं रह लूंगी। मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन सब खुशी से रहें। अगर इसके लिए मेरा ये त्याग जरूरी है तो मैं ये भी कर दूंगी। मुझे अब नहीं जाना अपने घर, मैं यहीं रह लूंगी इन्हीं आंटी के साथ। अरे क्या हुआ बेटा, मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है क्या? तुम मुझे उनका नाम बताओ, मैं ना चलती हूँ पुलिस स्टेशन, वहाँ चल के तुम्हारे मम्मी पापा का नाम पता सब बताती हूँ, तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचवा देती हूँ मैं। चिंता क्यों करती हो तुम, प्यारी बच्ची हो तुम, तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा कर रहूंगी मैं। हाँ, मेरा कोई घर नहीं है, मेरे कोई मम्मी पापा नहीं है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे छोड़ दिया, मैं लड़की जो हूँ, मेरा खर्चा कोई नहीं उठाना चाहता। आप भी मुझे एक दिन निकाल दोगी अपने पास से। मैं जल्दी ही कोई दूसरा ठिकाना देख लूंगी। मैं जानती हूँ मैं यहाँ रहूंगी तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी खर्चा लगेगा। क्या? हे राम, आज की दुनिया में भी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी औलाद ही भार लगती है। हे प्रभु, मुझे तो आपने बच्चे ही नहीं दिए होते तो भी मैं उन्हें जो कमाती ना उसे मैं खिलाती, कम है तो कम में चलाती, पर मैं कभी अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती। बेटा, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी से कभी नहीं भागूंगी। भगवान ने मुझे तो संतान नहीं दी, पर तुम्हारे रूप में लगता है भगवान ने मुझे मेरी बेटी दी है। बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह पालूंगी, तुम्हें स्कूल भेजूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, मुझसे जो बन सकेगा ना मैं वो करूंगी। छोटी सी खिलौने बेचने वाली हूँ मैं, पर देखना मैं ना तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने में कोई हिचक नहीं है, ना ही कोई परेशानी है। मेरा तो अपना कोई है ही नहीं। आज से तुम मेरी बेटी हो। मैं भी आज से आपको अपनी माँ कहूंगी। मेरा भी इस दुनिया में अब कोई नहीं है आपके अलावा। जिन्हें मैंने अपना समझा उन्होंने मुझे छोड़ दिया। कोई बात नहीं, हम दोनों हैं ना एक दूसरे के, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं।